हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मोटा लड़का हंस पड़ा, यानी कि यहाँ पर मोटा विशेषण है तथा लड़का विशेष्य है या संज्ञा है। चलिए आगे आगे चलते हैं। इससे ये पता चलता है जहाँ जिसकी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण देखते हैं क्या होता है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, विशेषण के रूप में जो प्रयोग में होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, वे सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण होते हैं। और इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक में क्या आ जाता है? जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे कि कैसे रखा जाता है, ये देखिए। यह घर मेरा है, यह किताब फटी है। ठीक है, कोई आदमी रो रहा है। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हो गए? विशेषण, सर्वनामिक विशेषण होंगे, मौलिक विशेषण। अब आ जाओ यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब ये क्या है? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, ये सारे के सारे यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं। चलिए अब दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक सर्वनाम की गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कालबोध। कालबोध क्या है? कालबोध में आ जाता है नया, ये पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये सब कालबोध में आ जाते हैं। अब रंग बोधक में आ जाते हैं लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा, ये रंग बोधक में आ जाते हैं। जितने भी रंगों के नाम हैं ये सारे के सारे रंग बोधक में आ जाएंगे। दशा बोधक में आ जाता है मोटा, पतला, युवा, वृद्धा, गीला है, ठीक है, सूखा, ये सब दशा बोधक में आ जाते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं गुण बोधक में क्या आ जाते हैं? गुण बोधक में आ जाते हैं जो किसी व्यक्ति का गुण बताते हैं। जैसे कि क्या हो गया इसमें? अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, ठीक है, न्यायी, ये सब क्या है? न्यायी, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए गुणबोधक। ठीक है, गीला, सीधा, सरल, ये सारे गुणबोधक हैं। अब आ जाओ आकार बोधक। आकार बोधक क्या हो गए? अब हम आकार बोधक देखते हैं। आकार बोधक में आ जाते हैं जैसे कि गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, ठीक है, सुडौल, ठीक है, पतला, मोटा, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं? आकार बोधक में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब नेक्स्ट वो देखते हैं हम। तीसरा क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या आ जाएगा? संख्यावाचक में आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण में क्या आ जाएगा? यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम
की संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, चलिए ये भी देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाता है, जिसमें ये देखिए इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये, ये क्या है, ये एक निश्चित संख्या है। ठीक है, 10 ना कम ना ज़्यादा, 20 आदमी ना कम ना ज़्यादा, 50 रुपये ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया गया है। जैसे कि गणनावाचक, ठीक है, और क्रमवाचक, और आवर्तीवाचक, और समुदायवाचक। ठीक है, अब गणनावाचक में आ जाते हैं। 1, 2, 4, 8, 12, ये क्या है, ये गणनावाचक है। ठीक है, जैसे कि 1 को दुगना कर दिया 2 को दुगना कर दिया 4 का दुगना 8 का दुगना 16 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये सब। अब क्रमवाचक में क्या आ जाता है, जैसे पहला, 10वां, 100वां, चौथा, ये सब क्या है, ये क्रमवाचक में आ जाते हैं। आवर्तीवाचक में क्या है, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, ये आवर्तीवाचक में आ जाता है। अब समुदायवाचक में क्या आ जाएगा, 4, 8, 3। ठीक है, जैसे वो 4 आदमी आपस में बात कर रहे हैं, या वो 8 व्यक्ति यहाँ पर आ गए, ये तीनों की तीनों लड़कियाँ बोल रही हैं। ये सब क्या है, ये समुदाय हैं, जो एक समुदाय बनाकर जो काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या है, अब इसमें देख लेते हैं। इसमें है, इनमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। यानी कि कुछ आदमी, ये हमें नहीं पता कितने आदमी, लेकिन हैं कुछ आदमी हैं। कई लोग आए, या कई लोग आए मतलब कितने आए, ये गिनती कुछ नहीं है, लेकिन कई लोग आए। सब कुछ समाप्त हो गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। चलिए अब आ जाओ परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। परिणाम बोधक विशेषण है, जिन विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहा जाता है। इनके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणाम बोधक और अनिश्चित परिणाम बोधक। अनिश्चित परिणाम बोधक होता है, जैसे कि 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, यानी कि 10 किलो या ज़्यादा ना कम, 5 क्विंटल ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, ये निश्चित संख्या है। अब ये देखो अनिश्चित में बहुत घी, यानी कि बहुत सारा घी है, कितना है ये पता नहीं, थोड़ा दूध थोड़ा है, लेकिन कितना है ये नहीं पता। ठीक है, अब ये देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं, अब प्रविशेषण के देख लेते हैं। प्रविशेषण वो होते हैं वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि विशेषणों की जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। जैसे कि बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, ये बहुत क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है, बहुत। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो गया, बहुत। यहाँ देखो, यहाँ तेज विशेषण है, ये तेज विशेषण है, और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह तेज की विशेषता बतला रहा है। यानी कि ये है ना, कितना तेज, बहुत तेज, तो ये क्या विशेषता बता रहा है तेज की। ठीक है, अब ये देखो सीता अत्यंत सुंदर है, यहाँ पे देखो सुंदर विशेषण है और अत्यंत प्रविशेषण है, यानी कि यह सुंदर की विशेषता बता रहा है, अत्यंत सुंदर यानी कि बहुत सुंदर। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये देखिए विशेषणार्थक प्रत्यय। विशेषणार्थक प्रत्यय क्या होते हैं,
संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि देखो, प्रत्यय क्या हो गया, ईला, चमक संज्ञा शब्द हो गया। अब अगर ईला को चमक में लगा देते हैं तो चमकीला हो जाता है, ठीक है। इक को अगर अर्थ में लगा देते हैं तो क्या हो गया, आर्थिक हो गया। मान को बुद्धि में लगा देते हैं तो बुद्धिमान हो गया। अब ई प्रत्यय को धन में लगा देते हैं तो धनी हो गया, ठीक है। वान प्रत्यय को दया में लगा देते हैं तो दयावान हो गया। ई प्रत्यय को भारत में लगा देते हैं तो ये भारतीय हो गया, ठीक है। अब इससे पता चला होगा कि विशेषणार्थक प्रत्यय क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं विशेषण की तुलना अवस्था, ठीक है। तुलना अवस्था, चलिए विशेषण की तुलना अवस्था, ठीक है। इनमें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। क्या, इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। चलिए अब क्या है ये, जैसे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से हो सकती हैं। जैसे कि मूल अवस्था, ठीक है, उत्तरावस्था, ये ठीक है, क्या हो गया, उत्तमा अवस्था, ठीक है। क्या हो गया, मूल अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था, ठीक है। अब मूल अवस्था कौन सी होती है, लघु। अब उत्तरावस्था लघुत्तर, ठीक है। उत्तमावस्था लघुत्तम, ठीक है। अब ये देखिए, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, ठीक है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ठीक है। अब ये देखिए, सुंदर अवस्था, सुंदर, मूल अवस्था में सुंदर, ठीक है। उत्तरावस्था में क्या, सुंदरतर, सुंदरतर। अब सुंदरतम, ठीक है, बृहत्तर, ठीक है, बृहत्तम, ठीक है। महत्तर, ठीक है, महत्तम, ठीक है। चलिए विशेषण, अब विशेषण क्या होते हैं, विशेषण का पद परिचय। अब विशेषण का पद परिचय देख लेते हैं क्या होता है, ये भी फटाफट देख लेते हैं। अब ये देखिए, वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय यानी कि पद परिचय करते समय उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताया जाता है, ठीक है। बताता है या बताया जाता है। जैसे कि ये देखो, काला कुत्ता मर गया, यानी कि क्या है, कुत्ते का ये क्या बता रहा है, विशेषता क्या है, वो काला कुत्ता है, ठीक है। काला विशेषण है, इसका गुणवाचक है, रंग बोधक है, पुल्लिंग है और एक वचन है और विशेष्य कुत्ता है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, इसमें क्या, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, यानी कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। अब थोड़ी बहुत क्या हो गया यहाँ पे, अब ये देखते हैं, थोड़ी बहुत क्या हो गया, थोड़ी बहुत विशेषण हो गया और ये क्या हो गया, अनिश्चय संख्यावाचक हो गया और स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक है। कर्मवाचक हो गया, विशेष्य क्या हो गया, जानकारी, ठीक है, विशेष्य जानकारी हो गया। और ये क्या है, ये है इसकी विशेषण, ये सारे ये क्या है, विशेषण, ठीक है। अब ये देखो, थोड़ी बहुत विशेषण है और विशेष्य जानकारी, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, आज हमने आपको विशेषण पढ़ाए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नया वीडियो मिल सके, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।